वेलकम बैक टू माय चैनल मिमासा दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ चुकी हूँ बहुत 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 बड़ी अपडेट के साथ। तो आप लोग रोज मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी ईसीए का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ईसीए के रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है। तो आपका ईसीए का रिजल्ट 3 सितंबर शाम 5 बजे रिलीज हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि ईसीए का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली 3 सितंबर को आपके ईसीए के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। सिर्फ ईसीए के ही नहीं, आपका वर्ल्ड कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, इन सब के भी रिजल्ट 3 सितंबर को अनाउंस हो जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने म्यूजिक ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, उसके भी रिजल्ट 3 सितंबर शाम 5 बजे रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये डेट मार्क कर लो, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी डेट होने वाली है। इसके अलावा इस प्रेस रिलीज में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ये प्रेस रिलीज मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी, इसको ध्यान से पढ़ लेना। पहले वीडियो पूरी देख लो, उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को मार्क कर लेना। ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि इस प्रेस रिलीज में हम लोग देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ ईसीए 3 सितंबर को होगा। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, आपको ईसीए में भी अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन ईसीए के थ्रू 3 सितंबर को होगा। उसके बाद जिन बच्चों को कॉलेजेस मिल जाएंगे वो ईसीए में ही अपग्रेड कर सकते हैं, और जिनको नहीं मिलेंगे उनको सेकेंड राउंड यानी 11 सितंबर को दूसरा एलोकेशन होगा। बहुत सारे बच्चों के इस रिगार्डिंग भी डाउट आ रहे थे कि दीदी अपडेट में क्या करना होगा, अपग्रेड में कैसे क्या प्रोसेस होता है, और अगर हमको ईसीए के थ्रू कॉलेज चाहिए तो क्या हमें नॉर्मल एलोकेशन से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ये सारी चीजें भी इस वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहली बात, आपको अपने नॉर्मल एलोकेशन को विड्रॉ नहीं करना है। बस बेसिकली आपको ईसीए से जो कॉलेज मिल रहा है आपको एक्सेप्ट कर लेना है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब हमारे पास 3 तरीके के बच्चे हैं। पहला, जिन्होंने कॉलेज, जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया है, उन्होंने फ्रीज कर दिया है और वो खुश हैं, और उनको पता है कि ईसीए में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ सब ऑब्वियस रीजंस, और वो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जो बच्चे ईसीए के थ्रू कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं वो उस पोर्टल पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। आपको कुछ रिजेक्ट है ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वहां पे कोई एक्शन नहीं करना है। अगर आप अपनी ईसीए की सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, और जो आपने सीट नॉर्मल एलोकेशन में फ्रीज की है आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं अपना कॉलेज जाना। इसके बाद आते हैं वो बच्चे जिनको नॉर्मल एलोकेशन में कॉलेजेस तो मिल गए हैं बट वो ईसीए का भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि दीदी जब ईसीए का रिजल्ट आ जाएगा मैं उसके बाद केरला या असम से आना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं, 3 सितंबर आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको चॉइस मिलेगी, आपके पास जो अभी नॉर्मल एलोकेशन का कॉलेज है उसके अलावा आपको ईसीए से चॉइस मिलेगी एक और कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन की। अगर वो आपको कॉलेज पसंद आएगा तो आपको नॉर्मली उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेना है। अपने नॉर्मल एलोकेशन के कॉलेज के साथ आपको कुछ नहीं करना है, विड्रॉ कुछ भी नहीं करना है। आपको जो ईसीए का कॉलेज मिलेगा वहां पे एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा, आपको उसको नॉर्मली प्रेस कर देना है, और उसके बाद जैसे आपको नॉर्मल एलोकेशन में वेरिफिकेशन हुआ था, फीस सबमिट हुई थी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस आपका ईसीए में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3rd कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और उन्होंने ईसीए के लिए अप्लाई किया था। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो ईसीए के थ्रू भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि 75% वेटेज आपका ट्रायल्स का है, तो आपको कॉलेज मिलने की उम्मीद इसके थ्रू भी है। तो ये बच्चे भी 3 सितंबर को अलर्ट रहेंगे, अपने पोर्टल पे चेक करेंगे, उनको कॉलेज अगर अलॉट हुआ होगा तो आपको भी नॉर्मली एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, फीस सबमिट होगी, फिर आप अपने कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपग्रेड की। तो जिन जिन बच्चों ने ईसीए के थ्रू कॉलेज एक्सेप्ट किया, अपग्रेड का ऑप्शन ईसीए के थ्रू तभी आपको मिलेगा जब आप ईसीए की सीट एक्सेप्ट करेंगे। तो जो बच्चे ईसीए की सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको तुरंत ही अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको आपकी पसंद की सीट मिल चुकी है ईसीए के थ्रू तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ईसीए के थ्रू आपको अपर प्रेफरेंसेस के कॉलेज मिल सकते हैं तो आपको अपग्रेड करना है। सिंपली अपग्रेड पे टैप कर देंगे तो आपके लिए अपग्रेड के प्रोसेस में आप फिर से आ जाएंगे। अपग्रेडेड सीट, और जिनको सीट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में उनको 11 सितंबर को सीट्स फिर से मिलेंगी। तो सेकेंड राउंड ऑफ ईसीए कोटा आपको 11 सितंबर को आएगा, आप अपग्रेड कर सकते हैं।
तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको नॉर्मल एलोकेशन से विड्रॉ नहीं करना है और अपग्रेड करने के लिए आपको नॉर्मली अपग्रेड पे दबा देना है और सेकेंड राउंड 11 सितंबर को आपको अपग्रेडेड सीट अगर अपग्रेड हुआ तो आपको मिलेगी। बाकी नॉर्मल एलोकेशन जो पहले एलोकेशन है ईसी के वो 3 सितंबर शाम 5 बजे ट्यूसडे को अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो आप सब लोग अलर्ट रहना और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा कॉलेज मिला है, क्या रिजल्ट मिला। रिजल्ट से याद आया 3 सितंबर को तो आपके कॉलेजेस मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके पहले ही आपका ईसी का रिजल्ट आएगा। जहाँ तक मुझे याद है मेरे रिजल्ट आने के 1 या 2 दिन पहले मेरे पोर्टल पे मुझे रिजल्ट शो होने लग गए थे। तो इसका ध्यान रखना, ये कहीं भी मेंशन नहीं है रिजल्ट के बारे में, पर रिजल्ट्स आते हैं। तो 3 तारीख को आ रहा है तो प्रोबेबली आप मतलब अभी से ही एक्टिव हो जाओ। 31, 1, 2 और 3 को तो रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोबेबली 1 से 2 तारीख के बीच में आपके पोर्टल पे एक और टैब बन के आएगा रिजल्ट्स करके। उस पर आप टैप करेंगे तो आपको ट्रायल्स में कितने नंबर मिले ये पता चल जाएगा। तो ईसीए एलोकेशन के पहले ईसीए का रिजल्ट आएगा, उसको भी चेक कर लेना। ऐसे चेक करके कुछ होगा नहीं, अगर मिस भी कर देते हो तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तुमको कॉलेज वही मिलेगा जो मिलने वाला होगा। बट इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रायल्स में कितने मार्क्स मिले थे। ये जो मार्क्स होंगे सिर्फ ट्रायल्स के नहीं होंगे, सर्टिफिकेट प्लस ट्रायल्स 75 में से आपके मार्क्स मिलेंगे जो रिजल्ट आएगा। आपको अपने सर्टिफिकेट्स के मार्क्स पता ही होंगे, ट्रायल्स के टाइम आपने देखे ही होंगे, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देना टोटल में से आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रायल्स में एक्चुअली कितने मार्क्स मिले थे। फॉर एग्जांपल मुझे 58 मार्क्स मिले थे टोटल, मुझे 4 मार्क्स सर्टिफिकेट्स में मिले थे, तो इस हिसाब से मुझे 54 मार्क्स मुझे ट्रायल्स में मिले थे। तो ऐसे आप भी अपने ट्रायल्स का स्कोर पता कर सकते हैं। तो ईसीए के एलोकेशन के पहले ईसीए का रिजल्ट आएगा, उसको देखना मत भूलना। ये सारी ही चीजें आपके सीएससीएस पोर्टल पे होगी और कोई वेबसाइट पे नहीं जाना है। जितने भी एलोकेशन होंगे सब आपके सीएससीएस पोर्टल पे होंगे। तो आई होप आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, कोई भी छोटा मोटा भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। बाकी अब बहुत लंबा इंतजार खत्म होने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा और सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा कॉलेजेस मिला। बाकी और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और बहुत गर्मी है, मेरे पास अभी रिंग लाइट नहीं है तो मैं अपनी ट्यूब लाइट में वीडियो बना रही हूँ पंखा बंद करके। तो बहुत मेहनत की है मैंने तुम लोगों के पीछे। आई होप तुम लोगों को बहुत 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 अच्छा कॉलेज मिले और जैसे कॉलेज मिलेगा मुझे जरूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।